अब देखो शियर फोर्स यानी कि सेक्शन ए पे कितना आया, -24 किलो न्यूटन का आया जब हम लेफ्ट टू राइट मूव किए। और लेफ्ट टू राइट के लिए साइन कन्वेंशन बताए हैं अभी तुमको। क्या साइन कन्वेंशन बताए हैं कि लेफ्ट टू राइट, पहले ये फिगर बना लो जिसको दिक्कत हो सबसे पहले, प्लस माइनस कर लो, ये दो फिगर बना लो। और ये इसको, ये अपवर्ड है तो इसके अपोजिट में ये एक यहाँ लगेगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे लगेगा। ठीक, ये दो फिगर है अलग अलग, ये अलग है ये अलग है। तो यानी कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो कौन सा फेस देखेंगे इस फिगर का, लेफ्ट फेस। तो लेफ्ट फेस देखेंगे तो ये लेफ्ट फेस है इस फिगर का। तो लेफ्ट फेस में क्या हो रहा है, अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है। और इस फिगर में लेफ्ट फेस में क्या, डाउनवर्ड शियर फोर्स निगेटिव आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो अपवर्ड शियर फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड शियर फोर्स को निगेटिव लेंगे। तो शियर फोर्स एट सेक्शन ए कितना आया, -24 किलोमीटर आया। ठीक, हमारा आ गया। यानी कि ये 24 किलोमीटर कब आया, जब हम राइट लेफ्ट टू राइट मूव किए हैं। अब मगर हमारे पास ऑप्शन है, हम राइट टू लेफ्ट भी पहुंचेंगे तो सेक्शन ए पे पहुंच सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी फिगर में अब राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चल रहा है राइट टू लेफ्ट सेक्शन ए पहुंचने के लिए। तो राइट टू लेफ्ट जब चलेंगे तो सेक्शन ए पे शेयर फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, देखो राइट टू लेफ्ट चलना है तो हम क्या निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है। तो पॉइंट बी पे जो डायरेक्शन है फोर्स का 24 किलोमीटर है, इसकी डायरेक्शन क्या, अपवर्ड है। तो अपवर्ड शियर फोर्स जब हम राइट राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो निगेटिव लेते हैं। देखो अपवर्ड शियर फोर्स जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो निगेटिव होता है। अपवर्ड शियर फोर्स राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो निगेटिव होता है। देखो ये डायग्राम तुम्हारा दो है, पॉजिटिव और निगेटिव। डायग्राम दो है। हम कैसे चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो कौन सा फेस देखेंगे इस डायग्राम का, राइट फेस देखेंगे। इस डायग्राम का राइट फेस ये है, इस डायग्राम का राइट फेस ये है, ये ठीक। तो इस फिगर में राइट निगेटिव कब आ रहा है, जब अपवर्ड शियर फोर्स लग रहा है। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो राइट फेस देख रहे हैं, तो राइट फेस में यानी कि अगर अपवर्ड शियर शेयर फोर्स लग रहा है तो निगेटिव वैल्यू होगी, और डाउनवर्ड शेयर फोर्स होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर राइट लेफ्ट मूव करेंगे हम तो यहाँ पे क्या है, -24 किलोमीटर का फोर्स अपवर्ड लग रहा है और राइट लेफ्ट हम मूव कर रहे हैं। तो अपवर्ड लग रहा है तो इसलिए क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक, तो शेयर फोर्स एट सेक्शन ए कितना आएगा, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे तो -24 किलोमीटर आएगा। और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तो कोई फोर्स और लग नहीं रहा, केवल 24 लग रहा है। तो हम क्या देखें कि जो शेयर फोर्स हमको मेजर मेजर जब हम यहाँ लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तब भी कितना आ रहा था, -24 आ रहा था। और जब हम राइट टू लेफ्ट चले तब भी 24 आया। ठीक, यानी कि वैल्यू क्या है, सेम है। तो सबसे आसपास कौन कन्वीनियंट ज्यादा है, ये वाला कन्वीनियंट ज्यादा है। क्योंकि इसमें क्या जब हम राइट टू लेफ्ट मूव किए तो वैल्यू तो सेम आ रही है। तो ये कन्वीनियंट या इजी ज्यादा है कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि राइट टू लेफ्ट जब मूव कर रहे हैं तो हम क्यों, क्योंकि जब यहाँ लोड कम लग रहा है तो एक चीज ध्यान रखना कि जब हम शियर फोर्स को उसी साइड से मूव करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ लोड जो है कम लगते हैं। ठीक है, हम शियर फोर्स किसी भी सेक्शन की अबाउट निकाल रहे हैं तो हमेशा हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ लोड कम लग रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो देख रहे हैं 3 लोड लग रहे थे, 1 2 3। तो लोड ज्यादा लग रहे थे इसलिए हमको कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो गई। ठीक, मगर जब हम राइट टू लेफ्ट मूव किए तो देख रहे हैं भाई बस एक सिंगल लोड लग रहा है। ठीक, तो सिंगल लोड लग रहा है तो इजीली क्या कैलकुलेट कर लिए हम, मैं एक ही सिंगल लोड था, वैल्यू सेम आ रही है मगर राइट लेफ्ट चलने पे इजी हो जा रहा है कैलकुलेशन। और राइट लेफ्ट टू राइट चलने पे क्योंकि लोड ज्यादा थे इसलिए क्या आ रही, थोड़ा लंबी हो जा रही इक्वेशन। तो हमको बस याद से नोट कर लेना कि जब भी शेयर फोर्स की सेक्शन पे निकालते हैं हम तो हमेशा ज्यादातर हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ लोड क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, जैसे तुम लेफ्ट टू राइट भी मूव करोगे तो क्या यहाँ भी सेक्शन में सेम वैल्यू आ रही है, मगर 1 2 3 लोड को कंसिडर करना पड़ रहा है हमको यहाँ पे।
ठीक। मगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो केवल एक सिंगल लोड -24 न्यूटन को हम कंसिडर किए, क्योंकि एक ही लोड लग रहा है राइट टू लेफ्ट मूव करने में। ठीक, वैल्यू सेम आई। और शेयर फोर्स का डायरेक्शन हम जान गए कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन। तो अब हम बता रहे हैं बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आएंगे एसएफडी बीम पे। सेक्शन एक्स एक्स पे शियर फोर्स निकालना है, तो हम चाहे तो लेफ्ट टू राइट मूव करें या राइट टू लेफ्ट मूव करें। तो मान लो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो बताओ कितना आएगा शियर फोर्स। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो शियर फोर्स कितना आएगा, एल टू आर मूव कर रहे हैं हम। 5 - 2 = -3 आएगा 3 सर, हैं -3 ना सर। हाँ -3 आएगा। अरे बताया ना यार, अभी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव आएगा ना, -5 आएगा, -5। और ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, +4 है ना। तो -3 आएगा ना सेक्शन एक्स एक्स पे। और यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन, यस क्योंकि शेयर फोर्स। ठीक है, आदर्श तुमको नहीं यस सर। समझाया, सर आ गया। समझो। ठीक है, दिक्कत सर होगी तो राइट टू लेफ्ट, हाँ बताओ। सर बोलो। राइट टू लेफ्ट करेंगे। अब राइट टू लेफ्ट करो, हाँ चलो अब राइट टू लेफ्ट हो गया। देखो आंसर दोनों से आ सकता है, तुम या तो इससे मूव करो या यहाँ से मूव करो। ठीक है, हम देखो यहाँ -3 किलो न्यूटन का आया। अब तुम क्या करो, राइट टू लेफ्ट मूव कर लो, जो इजी हो। इजी किस में होगा हमको बताया अभी, इजी किस में होगा, हम वहीं से मूव करेंगे जहाँ नंबर ऑफ लोड कम लगेंगे, है ना। तो हम जब यहाँ राइट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमको एक और दो लोड को कंसिडर करना पड़ रहा। और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो केवल एक सिंगल लोड लग रहा है, देखो तब यहाँ पहुंच गए हम, एक ही लोड लग रहा है यहाँ पे। तो हम यस सर। जब भी शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वही मूव करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ लोड कम होंगे। ठीक। ठीक, अब ये तो लेफ्ट टू राइट बताएं, अब तो कैलकुलेट करो राइट टू लेफ्ट मूव करके। राइट टू लेफ्ट मतलब राइट इधर है, लेफ्ट इधर, तो राइट टू लेफ्ट करेंगे सेक्शन ए पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ चल रहे हैं हम राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट चलने पर डाउनवर्ड शेयर फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना। होता है। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स पे कितना आएगा, +3 किलो न्यूटन। मैग्नीट्यूड दोनों का देख रहे हो सेम है, मैग्नीट्यूड कहाँ दोनों का। सेम है, ये माइनस है और प्लस है। अरे मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना तुमको, साइन थोड़ी ना बोल रहा है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। मैग्नीट्यूड और नेचर में यस डिफरेंस सर। होता है ना, यस सर। मैग्नीट्यूड अलग होता है, नेचर अलग होता है। साइन का डिफरेंस क्यों, देखो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है वो बता रहा है, देखो एक -3 +3 मैग्नीट्यूड सेम। तो ये शुरुआत है, ये बता रहे हैं शेयर फोर्स कैसे अभी मेजर कहते हैं, अभी तो ये शुरुआत है एसएफडी बीएमडी की। अब नेगेटिव और एक पॉजिटिव की ओर देखो, इस बीम के हम सेक्शन एक्स एक्स पे निकाल रहे हैं शेयर फोर्स, मतलब एक सेक्शन एक्स एक्स है और ये बीम क्या है तुम्हारा 3 है, और सेक्शन एक्स एक्स है, ये ना काटे हम बीच का सेक्शन। क्या करो, क्या करो, इस यहाँ सेक्शन पे हम काट रहे, ये इतना सेक्शन हो गया, ये इतना सेक्शन हो गया, ये तुम्हारा एक्स एक्स है, एक्स एक्स दोनों को मिला दोगे तो एक हो जाएगा। ठीक, तो इस सेक्शन एक्स एक्स पे हम जब लेफ्ट राइट चले तो क्या आया था, -3 आया था। -3 मतलब कितना, ये कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। क्या लगेगा, डाउनवर्ड 3, लेफ्ट राइट मूव करने में 3 किलोमीटर डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, और जो हम राइट टू लेफ्ट मूव किए थे तो कितना आया था, +3 आया था। +3 मतलब ऊपर लगेगा इस फेस पे, है ना, +3 आएगा। देखो एक दोनों अपोजिट क्यों आ रहा है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। ये सेक्शन एक्स एक्स पे, ये सेक्शन एक्स एक्स वाला जो सेक्शन है वो बैलेंस कब रहेगा, इक्विलिब्रियम कम कब रहेगा, जब इक्वल एंड अपोजिट शेयर फोर्स लगेगा सेक्शन एक्स एक्स पे, तभी बैलेंस होगा। क्योंकि मान लो ये सेक्शन एक्स एक्स तुम्हारा है, तो एक पे अगर +3 यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है, 3 ऊपर लग रहा है, तो अपोजिट फेस पे क्या लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तभी तो ये और ये दोनों बैलेंस होंगे ना। समझ आया। यस सर। ठीक है,
क्योंकि अगर एक पे अगर दोनों जगह पॉजिटिव लगा दोगे, देखो नहीं समझा रहा, अगर दोनों पॉजिटिव लगा दोगे 3 3 तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 3 3 6 हो जाएंगे। तो इसीलिए एक पे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे पे निगेटिव आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी हमारी बीम। 3 न्यूटन, एक पॉजिटिव आ रहा है दूसरा निगेटिव। ठीक है, बस इतना याद रखो कि हम मूव कहाँ से कहाँ करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ लोड कम होंगे। और डायरेक्शन के लिए बता दिया है, जिसको दिक्कत हो रही फिगर फिगर बनाए, फिगर से देखे डायरेक्शन प्लस माइनस वाला। देखिए ये अब शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बता दिए अभी। अब आओ बेंडिंग मोमेंट पे। बेंडिंग मोमेंट को या सिंपल मोमेंट को, मोमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये अलजेब्रिक सम होता है ऑल द कंपोनेंट, ऑल द फोर्सेस ऑफ मोमेंट है, जितने भी फोर्स है उनका जो मोमेंट आता है उनका समेशन क्या होगा, तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट देगा। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी साइन कन्वेंशन होती है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कब लेंगे और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कब लेंगे। तो देखो ये फिगर बना लेना। इस फिगर में क्या है, अगर इस तरह का शेप तुमको दिख जाए, इसको सैगिंग बोला जाता है, SAGING सैगिंग। नहीं कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होता है पॉजिटिव होता है, और इसको ये वाला जो फिगर बना है इसको हॉगिंग बोला जाता है। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो मान लो हम मूव कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट। तो इस फिगर का कौन सा फेस देखेंगे हम लोग, लेफ्ट फेस देखेंगे। तो इस फिगर का लेफ्ट फेस क्या, ये वाला है, और इस फिगर का लेफ्ट फेस क्या, ये वाला है। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, एक दोनों दोनों एंड पे क्या मोमेंट लग रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस वाले फिगर में का लेफ्ट से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, इसको चाहे नहीं फिगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव लेंगे। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो कौन सा फेस देखेंगे, इस फिगर का राइट वाला फेस देखेंगे। इस फिगर का राइट फेस ये है तुम्हारा, और इस वाले फिगर का राइट फेस ये है। ठीक? तो राइट फेस देख रहे हैं तो इस फिगर में, तो इसमें डायग्राम में इसमें मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट लग रहा। यानी कि जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो कौन सा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है जब हम मूव करते हैं कहाँ, राइट टू लेफ्ट में। ठीक, और ये राइट फेस था तुमका इस डायग्राम का, और इस वाले डायग्राम क्या राइट फेस ये था। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है जब हम राइट टू लेफ्ट मूव किए। और इस डायग्राम में तुम आओ देखो, राइट फेस पे क्या आ रहा है, राइट फेस पे क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। ठीक, तो हमको क्या मिला, राइट टू लेफ्ट मूव करने पे क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक, चाहो तो जिसको दिक्कत हो रही है इसको याद कर ले, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट याद कर ले कि क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होगा। नहीं तो सिंपल डायग्राम बना के लेफ्ट फेस देखे, इसका लेफ्ट फेस देखेगा, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करें तो इसका राइट फेस देखे, इसका राइट फेस देखे। ठीक, इसको बोला जाता है सैगिंग। अगर इस तरह का फिगर हो इसको बोला जाता है हॉगिंग। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब सैगिंग मतलब तुमको स्माइलिंग फेस दिख रहा होगा एक इस तरह से,
ठीक। तो अगर इस तरह का फिगर तुमको देखा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये सैड होगा या अनहैप्पी होता है तो इस तरह कुछ बनेगा। ठीक। तो ये अगर स्माइलिंग है तो यानी कि पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, सैगिंग इस तरह डायग्राम बनेगा। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा यानी कि सैड या अनहैप्पी होगा आदमी, तो इस तरह बनेगा फिगर, तो इसका क्या होगा, निगेटिव आएगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम बना लो। ठीक है, ये फिगर क्लियर होना चाहिए। और जिसको जैसे अगर कोई ये बीम है, मान लो बीम है, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, एक लोड लगा रहा है। इस बीम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये लोड लगा रहा है, ठीक है, इस बीम के ऊपर। तो इस बीम के ऊपर एक वर्टिकल लोड, अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड लोड लग रहा है। तो इस बीम में क्या हो जाएगा, कुछ डिफ्लेक्शन होगा, इस तरह का झुक जाएगा नीचे की ओर। तो जो शेप आएगा, इस तरह का कुछ शेप आएगा डिफ्लेक्शन पे, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा। अब इसी तरह क्या करो, ये जो तुम्हारा है इसमें इस तरह का शेप कब आएगा, जब कोई बीम है तुम्हारी, इस बीम पे जब तुम लगाओगे डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे वर्टिकल, इस तरह कुछ शेप आ जाएगा। ठीक। तो इस फिगर को याद रखना कि लेफ्ट टू राइट कब मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो कौन सा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, अभी देखना। बारह तीन। देखो इस फिगर में क्या करना है, हमसे पूछ रहा है इस फिगर में, इसमें इस बीम के लिए सेक्शन ए के अबाउट हमको मोमेंट फाइंड करना है। जैसे अभी सेक्शन है ए के अबाउट शियर फोर्स निकाले थे, उसी तरह हमको क्या करना है, सेक्शन ए के अबाउट क्या फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है सेक्शन ए के अबाउट। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पे रिएक्शन को दिया 12, 12 की न्यूटन, न्यूटन क्या दिया, रिएक्शन दिया, यहाँ पे लग रहा है वर्टिकल, यहाँ 12 लग रहा है, 12। अब देखो इस तरह का अगर फिगर रहता है, इस तरह का फिगर तुमको बताया नहीं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनता है। देखो इस फिगर में 12 किलो न्यूटन का कितना फोर्स यहाँ लग रहा है, 12 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस तरह करके। और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ से आता है डिस्टेंस 3 मीटर है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या आएगा, एक मोमेंट केवल देगा। और मैग्नीट्यूड कितना मोमेंट का होगा, 12 इंटू 3 कर देंगे, कितना 36 का। अब कैसे आया देखो, 36। 36 किलोमीटर मीटर का। ठीक है, अब कैसा है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, किस तरह हो, कैसे हुआ देखो, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है दोनों जगह, एक ये लग रहा है 12 का और ये 12 का। तो ये दोनों फोर्स क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, है ना, कपल फॉर्म करेंगे। और इस कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यस 12 सर। का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, मोमेंट आएगा। यहाँ पे फोर्स नहीं आएगा, 12 यहाँ नहीं लगाएंगे हम, केवल मोमेंट आएगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। और उसके पहले जो एक क्वेश्चन और लगवाए थे हम, उसमें क्या था, इस तरह का डायग्राम था, याद करो, इस तरह का डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम था। तो उसमें क्या आया था, इस पे इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रा किए थे, तो एक फोर्स आया था और एक मोमेंट आया था, दो चीज आया था, है ना। ठीक है, दो चीज आया था, मगर यहाँ इस तरह का डायग्राम रहेगा तो केवल एक चीज आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कपल फॉर्म हो रहा केवल। ठीक। और वहां सर्टेन डिस्टेंस पे लग रहा था लोड हमारा।
तो हम क्या कर सकते हैं, इस फिगर को रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, एक मोमेंट लगा सकते हैं कितने मैग्नीट्यूड का, 36 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक, तो इस फिगर को हटा दो। इस फिगर को हटा के क्या कर दिए हम, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, पता ही होगा, घुमा रहा है क्लॉकवाइज, 36 किलो न्यूटन मीटर का एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, 36 न्यूटन। हमको क्या फाइंड करना है, सेक्शन ए के अबाउट फाइंड करना है मोमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस पे लग रहा, या छोड़ दो अभी एक्स डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस 1 मीटर है ये, और यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर 2 मीटर है, और ये 1 मीटर है। अब देखो हमको निकालना है सेक्शन ए पे मोमेंट, और हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सेक्शन एक्स से हमको मोमेंट निकालना है। अब बताओ, लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं, हम किसके अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं, सेक्शन एक्स एक्स ए के अबाउट। तो देखो 12 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 मीटर लग रही है। और ये डायरेक्शन क्या है इस फोर्स की वजह से मूवमेंट का, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, यानी कि 12 × 3। ठीक, अब ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डिस्टेंस, कितना मोमेंट आएगा, 10। और नेचर क्या है इसका, एंटी क्लॉकवाइज, क्या लेंगे, निगेटिव। क्यों निगेटिव लेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो 5 × 10 -10 आया। अब देखो यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, तो इसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन नहीं है, भूल मत जाना। बेंडिंग मोमेंट हम निकालना है। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, 36 किलोमीटर मीटर का, और ठीक ना, 36 किलोमीटर मीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो टोटल मोमेंट कितना आया, 36 कैंसिल हो गया, -10 आया। ठीक, -10 का कितना आया, -10 किलो न्यूटन का एक मोमेंट आया सेक्शन एक्स एक्स पे। ठीक, निगेटिव आया। निगेटिव कब तब आया, जो हम लेफ्ट टू राइट मूव किए। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हम कैंसिल कैसे हो गया? अरे कैंसिल नहीं होगा यार, हम पॉजिटिव नहीं। कितना है बताओ, कितना आएगा, देखो पहले 12 × 3 -5 × 2 + 36 आएगा, ये आएगा, ऐड होगा ना, ये तो हम निगेटिव देख लीजिए। कितना आ रहा, 62 किलो न्यूटन मीटर आएगा, किलो न्यूटन मीटर होगा, यूनिट देख लेना। ये तब आया जब हम मूव किए थे लेफ्ट टू राइट। अब हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो ये बताओ आरबी जो रिएक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आरबी की वैल्यू बताओ, आरबी की वैल्यू कितनी आएगी। अरे यार वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 कर दो, तो कितना आएगा, आरबी जो तुम्हारा आएगा, जीरो कहाँ आएगा, आरबी + 12 = 5 आएगा। ठीक, आरबी + 12 = 5 आएगा। ठीक, 12 आरबी + 12 = 5, माइनस कितना आ रहा आरबी, -7 किलोमीटर आएगा। ठीक, इस तरह करना, ये आएगा ना समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे तो। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, अब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो सेक्शन ए पे पहुंच गया। यानी कि जब हम अब हम मोमेंट निकालना है जब हम राइट टू लेफ्ट मूव किए। तो फोर्स कितना है, -7 है, डिस्टेंस कितना है, 1 है। ठीक है, डिस्टेंस -7 है, तो -7 × 1 करेंगे क्या आएगा, -7 × 1 करेंगे क्या आएगा, मोमेंट आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी इस मोमेंट की, जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आता है, राइट टू लेफ्ट मूव कर निगेटिव आता है। तो क्या लेंगे, ये निगेटिव लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, +7 आएगा, +7 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है,